हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 चैप्टर 4 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास, क्योंकि नया बैच शुरू होने वाला है 10 अप्रैल से। क्लास 11 और 12 दोनों के लिए है। इंटरेस्टेड हो तो जल्दी से व्हाट्सएप कर दो। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डी के गोयल बुक को भी सॉल्व करना चाहते हो, उसके सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो, तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो। आपको न्यू एडिशन डी के गोयल बुक के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस शॉर्ट्स में। तो है ना बहुत कुछ चैनल पर। विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज के क्वेश्चन में गौतम और यशिका दो पार्टनर है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। आसमा एक नया पार्टनर उनको ज्वाइन कर रहा है, जिसका शेयर ऑफ प्रॉफिट उसे किससे मिल रहा है? गौतम और यशिका से। कितना कितना मिल रहा है क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपको क्या करना है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो बतानी है। तो सबसे पहले देखो, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो क्या है। यशिका और गौतम दो ओल्ड पार्टनर्स है और उनकी रेशियो है 3:2। नया पार्टनर आसमा के लिए गौतम अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट में से सेक्रीफाइस कर रहा है। अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट में से एक हिस्सा आसमा को ट्रांसफर कर रहा है। कितना? 1/3 ऑफ हिज शेयर। मतलब कि जो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है, कितना है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट? 3/5। 3/5 का 1/3 ऑफ लिखा है, मतलब कि उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट का 1/3 1/5 पार्ट ये अपना सेक्रीफाइस कर रहा है शेयर ऑफ प्रॉफिट का। और ये शेयर ऑफ प्रॉफिट किसके पास जाने वाला है? आसमा के पास। तो अब इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना बचा? अगर इतना ये सेक्रीफाइस कर रहा है, रिड्यूस हो रहा है इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो अब बचेगा इसका 3/5 में से 1/5 माइनस कर दो तो बचा 2/5। ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए फ्रैक्शन आ गई आपके पास कि आगे चल करके प्रॉफिट इसको इस हिसाब से मिलेगा। इसी तरह से यशिका ने सेक्रीफाइस किया आसमा के लिए। कितना? यहां देखो लिखा है, यशिका गिव्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। अपने शेयर में से 1/10 में से, फ्रॉम का मतलब अपने शेयर में से। तो शेयर कितना है? 2/5। उसके शेयर में से, अपने शेयर में से जितना भी उसका शेयर है उसमें से 1/10 वो सेक्रीफाइस कर रही है। अब इन दोनों में फर्क को समझो। यहां पर लिखा था ऑफ हिज शेयर, तो ये 1/3 ऑफ हिज शेयर। आपको यहाँ पर सेक्रीफाइस वो जितना कर रहा है वो फ्रैक्शन कैलकुलेट करनी थी, वो आ गई 1/5। लेकिन जहां फ्रॉम लिखा है, फ्रॉम हिज शेयर, तो यहां पर ये जो फ्रैक्शन लिखी हुई है ये कैलकुलेटेड है। ये वो फ्रैक्शन है जो उसने सेक्रीफाइस की। करेक्ट है? तो दोनों में फर्क समझ में आ गया। यहां पर आपको कैलकुलेट करना है ऑफ के केस में, और फ्रॉम के केस में आपको कैलकुलेट नहीं करना, सीधा सीधा इसको माइनस कर देना है उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट में से। तो इतना शेयर ऑफ प्रॉफिट उसने अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट में से सेक्रीफाइस किया, तो बचा कितना? 3/10। अब इन दोनों का जो सेक्रीफाइस इन्होंने प्रॉफिट किया, किसके पास गया? आसमा के पास। तो आसमा का शेयर ऑफ प्रॉफिट इन दोनों का मिलाकर के बन गया 3/10। तीनों का न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रैक्शन आपके पास आ गई है, तो न्यू रेशियो हम निकाल सकते हैं। डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम एलसीएम से इसको सेम कर लेंगे, और रेशियो आ गई 4:3:3। न्यू रेशियो भी पता चल गई। अब पूछे सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगी? जितना जितना शेयर ऑफ प्रॉफिट इन दो ओल्ड पार्टनर, सेक्रीफाइस कौन करेगा? ओल्ड पार्टनर्स ही करेंगे। नए पार्टनर के आने पर पुराने पार्टनर्स का ही तो शेयर ऑफ प्रॉफिट घट रहा है। सेक्रीफाइस करना, नए के लिए अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट घटाना। किसने किया है सेक्रीफाइस? गौतम और यशिका ने। तो इन दोनों ने जितना जितना शेयर ऑफ प्रॉफिट अपना आसमा के पास ट्रांसफर किया है, वही लेकर के उसी फ्रैक्शन से आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालोगे। तो गौतम ने किया 1/5 और यशिका ने किया 1/10। तो 2:1 सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गई। जितना यशिका ने सेक्रीफाइस किया उसका दुगना गौतम ने किया। ये इसका पर्पस क्या है? हमने इसको क्यों निकाला? नए पार्टनर के आने पर इन दोनों का जो नुकसान हो रहा है या नुकसान होने वाला है, वो कौन कंपनसेट करेगा इनको? आसमा कंपनसेट करेगी। जो भी गुडविल में या रिजर्व्स में जो भी हिस्सा इनका आसमा के पास जाने वाला है, उसके लिए आसमा इन दोनों को कंपनसेट करेगी। लेकिन किस तरह से? बराबर करे, किस रेशो में करे, किसको कितना मिलना चाहिए, उस चीज का डिसीजन हम कहां से लेते हैं? इस सेक्रीफाइसिंग रेशियो से, कि किसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना
आसमा को मिला है, उसी हिसाब से इन दोनों को कंपनसेट किया जाएगा। आई होप आपको पर्पस समझ में आ गया, प्रेजेंटेशन समझ में आ गई, मीनिंग समझ में आ गया, कैलकुलेशन समझ में आ गई है। तो क्वेश्चन तो आपके लिए सुपर इजी हो गया होगा। तो कंफ्यूजन या डाउट बचा है, फिर भी बचा है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, क्योंकि हमें अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है। गुड बाय एंड टेक केयर।